हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर के डीपेस्ट थॉट्स क्या है, इस कनेक्शन को लेकर के आपके पार्टनर क्या सोच विचार कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है फ़िलहाल। तो जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। मैं यहाँ देखूँगी कि आपके पार्टनर के करंट एनर्जी क्या है, उनका क्या आउटकम होने वाला है इस कनेक्शन को लेकर के। तो अच्छी अच्छी यादों को आपको याद करना है, उनका नाम लेना है, लड़ाई झगड़ों को याद नहीं करना आपको, ठीक है। तो यहाँ हम लोग टैरो का यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम देखेंगे कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। जो लोग नए हैं चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 दोनों ही हमारे चैनल्स हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है। लेट्स सी। यहाँ पे सभी 12 साइन रीडिंग की जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने पार्टनर का ध्यान कर ले। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट थॉट्स क्या है, आपके और उनके कनेक्शन को लेके क्या सोच विचार कर रहे हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, द मून। ओके, सो जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देखने आए हैं, क्लियरली मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि इस पर्सन के नंबर और आपके नंबर हो सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के। नंबर 10 की एनर्जी आई है, नंबर 9 की एनर्जी आई है। आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स की तरफ मुझे झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी फैमिली की तरफ, उनको लेकर के, उनको वेट, सोच विचार करते हुए, उनका वेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके घर में किसी तरीके के बहुत ही बुरे, कहते हैं ना, कलेश चल रहे थे। काफ़ी लंबे टाइम से इनके घर में कलेश चल रहे थे। आर्गुमेंट्स, इश्यूज जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि इतनी इजी नहीं होती टैकल करने के लिए। तो आपके पार्टनर बहुत सारे मुश्किलों का सामना करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी मुश्किलों से धीरे धीरे, कहते हैं ना, अपने आप को हीलिंग मोड में लेकर के जा रहे हैं। धीरे धीरे अपने आप को पॉजिटिव करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे सिर्फ कला कलेश, रोना धोना ही था। ओके, हो सकता है आपने भी कुछ किया हो, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे एकदम सेपरेटेड मोड में आए हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ आपने भी काफ़ी मैनिफेस्टेशन किया है। हो सकता है आपने पॉजिटिव हीलिंग अपने पार्टनर को भेजी है, क्योंकि ये अब अपने आप को एक बेटर हीलिंग पोजीशन में लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फैमिली के बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली अपनी मदर को अब, और यहाँ पे दिख रहा है अपनी फैमिली को केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये जो पर्सन है, ऐसा दिखाई दे रहा है, हो सकता है इनके घर में कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से बीमार था और उस चीज़ का काफ़ी ये, मतलब कि, ख्याल रखते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली कंसर्न, ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, गिविंग एनर्जी में है
और मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि इनसे पास्ट में गलती कहाँ हुई है। हो सकता है आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। क्लियरली आई कैन सी आप दोनों का ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और पास्ट लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। हो सकता है कोई कार्मिक डेप्थ था आपका इस जन्म में, ठीक है ना, जो आपको दोबारा से ये पैटर्न रिपीट हुआ है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, कार्मिक डेप्थ कह सकते हैं आप, जर्नी कह सकते हैं आप, जो कि इस जन्म में कंप्लीट होनी बाकी थी इनके साथ। हर कोई पर्सन बिलीव नहीं करता, सच्चाई बोल रही हूँ मैं आप लोगों को। अगर आपका बिलीव है पास्ट लाइफ का तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपने इनके साथ ना कोई तो सफ़र है जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आधा अधूरा छोड़ा है पास्ट लाइफ में। क्लियरली यहाँ पर देख रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, और कोई सफ़र है जो कि आप दोनों ने लास्ट पास्ट लाइफ में मतलब कि कंप्लीट नहीं हो पाया, बीचों बीच छूट गया। तो कुछ तो बीच में छूटा है, आधा था। आपके कार्मिक डेब्ट्स पेंडिंग थे, जिसके चलते इस जन्म में ये दोबारा से साइकिल रिपीट हुआ है। आप इनसे मिले हैं या आपसे मिले हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो वो जर्नी आई कैन क्लियरली सी कि वो बाकी कंप्लीट होना बाकी था। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपके जो पार्टनर है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। ठीक है ना, और हो सकता है कि उनके सोचने की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत स्टक हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मैं देख रही हूँ वो भी आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्या क्या हुआ इस कनेक्शन में। ठीक है, एग्जॉशन की एनर्जी है। ठीक है, और ये एग्जॉशन की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पास्ट लाइफ से ज़रूर ये कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। हो सकता है आपके पार्टनर आपको बहुत सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा ना घुटा हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से वो बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ना इधर हो पा रहा है मामला, ना उधर हो पा रहा है। मतलब कि वो चाहते तो बहुत कुछ है कि चीज़ें बेटर हो जाए, चीज़ें आपके साथ भी अच्छी चले, बट आपके साथ भी अच्छी नहीं हो रही है, और वो आपको भुला भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, स्पेशली ये कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, घुटा हुआ फील तो कर ही रहे हैं। ठीक है, और अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, इनके मन में ये सोच विचार है कि वो आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना चाहते हैं, और बहुत सारी सच्चाई है जो वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, जो उन्होंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है। हो सकता है इनकी कुछ इंटरनल लाइफ में कोई बातें हैं, इनकी परिवार की कुछ बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ सच्चाइयाँ हैं जो कि मुझे यहाँ पे डाउनलोड आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको खुल के बताना चाहते हैं। ओके, और जो कि सिर्फ वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि आपको लेकर के ये गुस्सा या नाराज़ तो नहीं है। ठीक है ना, ये आपसे नफ़रत नहीं करते, ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ मैं आज भी मेरे अंदर फीलिंग्स है आपको लेकर के। ठीक है, नो डाउट प्यार है। ठीक है, पर मेरी लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस क्या थी, मैंने ऐसे क्यों रिएक्ट किया, क्या रीज़न है ना, क्यों बिहेव किया, वो रीज़न बताएंगे। किसी तरीके का स्टेटमेंट आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है।
क्लियरली एक चीज़ आ रही है सामने कि किसी तरीके की कोई क्लैरिफिकेशन आपकी लाइफ में आने वाली है, वो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ में आपका ना होना काफ़ी एक इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है इनको। जैसे कहते हैं ना, एक शिव शक्ति की एनर्जी होती है, शिव शक्ति के बिना अधूरे होते हैं, शक्ति शिव के बिना अधूरी होती है। पता है ना, जब शिव है तो शिव शक्ति जब साथ होते हैं तो कंप्लीट होते हैं, जब अलग है तो अधूरे होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, दो बॉडीज़ अलग हैं बट जान एक है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ है यहाँ पर, उसी तरीके की आपकी एनर्जी है। तो आप दोनों डिफरेंट हो इस वक्त पे, दोनों अलग हो। ठीक है, बट ये अपने आप को इनकम्प्लीट फील करते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इस वक्त पर आप दोनों सेपरेटेड हो, दो डिफरेंट प्लेस पे अलग अलग जगह पर हो। आपके पार्टनर कोई एक्शन या कोई एक्टिविटी के लिए सोच विचार कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन में ज़्यादा कुछ किया नहीं है, वो लड़े नहीं हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस कनेक्शन में कुछ क्यों नहीं किया। ओके, और इस वक्त पे मुझे यहाँ पे एक एक्शन की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, डाउनलोड आ रहा है क्लियरली कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में चल रहा है कि उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए। ये चीज़ क्लियरली यहाँ बयान कर रही है कि आपके पार्टनर आने वाले टाइम में कोई मेजर बड़ा एक्शन ले सकते हैं, कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और आपको प्रोटेक्शन दी नहीं उन्होंने जो कि आप डिज़र्व करते थे, जो कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप जो हो, आपको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था। आप अकेले लड़े हो इस कनेक्शन में शुरू से लेकर आखिर, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो, है ना, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, आप अकेले लड़ते रहे, जिसमें आपके पार्टनर मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इनको लग रहा है कि ना तो ये लड़े हैं इस कनेक्शन में, ना ही एक्शन लिया, ना ही इन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया। ये व्यक्ति कई हद तक ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी लाइफ में से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया, समय दिया, लव दिया, केयर दी, और इनको बहुत ज़्यादा वर्थ की, वैल्यू की, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको रिटर्न नहीं दिया उन चीज़ों का। और आप बहुत कुछ डिज़र्व करते थे, प्यार तो करते ही थे, प्रोटेक्शन भी करते थे। तो इनको लग रहा है कि इन्होंने प्रोटेक्शन तक नहीं दिया, प्यार तो चलो दूर की बात रही, इन्होंने प्रोटेक्शन भी नहीं दिया आपको। तो ये पर्सन यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि काश मैंने उस वक्त पर इस इंसान की हेल्प की होती, और मैं इस इंसान की हेल्प करना चाहता हूँ। ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि ये 10 लोगों से आपको लड़ने नहीं देना चाहते, लेकिन हाँ, इनको लगता है कि इनकी आपके मैटर के बीच में इनको आपको सेव करना चाहिए था। इन्होंने आपका साथ ही नहीं दिया कहीं से कहीं तक। ठीक है, और वो उस वक्त पर ये आपको छोड़ के गए हैं। ओके, जिस वक्त पर आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वक्त पर आपको लगा कि मुझे ये व्यक्ति का साथ चाहिए, है ना, उस वक्त पर ये इंसान एकदम डिसअपियर्ड हो गया आपकी लाइफ से। आप हैरान हो गए कि यार कल तक ये वही व्यक्ति है जो मेरी इतनी हेल्प करता था। तो ये इंसान ये सोच विचार कर रहे हैं कि उस वक्त पर इनको आपका साथ देना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं दिया है। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं अन्याय किया है, इनजस्टिस किया है। ठीक है, बैलेंस रख सकते थे, ये चीज़ों को बैलेंस्ड कर सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। और इनको पता है कि ये चीज़ों को दोनों तरफ बैलेंस कर सकते थे, और ये यही सोच विचार कर रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मैं दोनों तरफ बैलेंस कर सकता था, मैं सोच विचार करता तो शायद कोई सॉल्यूशन निकलता, मैंने इसके साथ अन्याय कर दिया है। मैंने उस बात को उस वक्त पर संभाला नहीं जिस वक्त पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिस वक्त पे सबसे ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत थी। उस वक्त पर
इन्होंने आपका साथ नहीं दिया। इनको लगता है कि काश इन्होंने साथ दिया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती, सिचुएशन बहुत अलग ही होती। ठीक है, इनको ऐसा भी लग रहा है कि जो आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं या जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उसका अकेला कारण आप तो नहीं हो, आपके अलावा ये खुद को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है आपने कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर दिखाया, बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए आप उस वक्त पर, चीज़ें समझी नहीं आपने। ठीक है, और आपने भी चीज़ों को नहीं समझा। लेकिन क्लियरली एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, आपके पार्टनर दूर बैठे ये जरूर देख रहे हैं कि मैं तो कम से कम मैच्योर था और मैं चाहता तो उसको समझा सकता था, लेकिन मैंने नहीं समझाया उसको। मतलब आपके लिए सोच रहे हैं कि ये चाहते तो आपको एटलीस्ट समझा सकते थे। ये व्यक्ति तो मैच्योर थे ना, ये तो जानते थे चीज़ों को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये पोलाइट रह सकते थे। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से मालूम है जब भी आपसे प्यार से बात करते हैं तो आपसे अच्छे से बात करते हैं तो आप क्या होता है, आप चीज़ों को मान जाते हो, चीज़ें अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है, बैलेंस हो जाती है चीज़ें। ठीक है, ये अगर दो बोल भी बोल देते हैं ना प्यार से तो भी आप इनकी हो जाते हो। ठीक है, तो एक्चुअली ना इस इंसान ने ना ये भी नहीं करवाया कि नहीं मैं तुम्हारा ही हूँ, तुम दूसरी बातों पे क्यों फोकस कर रहे हो, तुम उसकी क्यों सुन रहे हो, इसकी क्यों सुन रहे हो। अगर ये व्यक्ति इतना भी कह देता ना मैं तुम्हारा ही हूँ, है ना, इसकी उसकी मत सुनो, तो भी चीज़ें बहुत यहाँ पर ठीक होती नज़र आ रही है। इस पर्सन को काफ़ी हद तक फीलिंग आ रही है कि मेरी वजह से ही लॉन्ली फील हुआ है, मेरी वजह से ही मेरे एक्शन सही नहीं थे, उस वजह से इस इंसान के साथ ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। तो इनको ये भी पता है कि इनको खोने के चक्कर में आपने ये सब किया। ठीक है ना, दोबारा से चाहते हैं एक और एफर्ट्स हो जिसके अंदर ये सब कुछ चीज़ें ठीक कर दें। ये सोच विचार कर रहे हैं कि आपकी तरफ थोड़ी सी प्रायोरिटी बढ़ाई जाए और कुछ एफर्ट्स करके आप तक पहुंचा जाए। इनको लग रहा है कि आपकी तरफ अटेंशन बढ़ना चाहिए इनका, और आप जो हो काफ़ी कुछ डिज़र्व करते हो, आपको आपका राइट मिलना चाहिए। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो एक जस्टिस में ये बदलना चाहते हैं चीज़ों को, जहाँ पर ये देख रहे हैं आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आपने बहुत फाइट लड़ी है इस कनेक्शन के अंदर, आप अडिग रहे हो इस पूरे कनेक्शन में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने काम को भी बढ़ा रहे हैं, इनका रूटीन बहुत बिजी है। ये जिस भी पोजीशन पे बैठे हैं, जहाँ भी है ये व्यक्ति, क्लियरली आई कैन सी कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, बहुत इस समय बर्डन में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ काम ही काम है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ये इंसान यहाँ तो परेशान है ही है, घर में परेशान अलग है और ऑफिस में अलग समस्या ही समस्या है, मतलब कि काम में घिरे हुए हैं ये इंसान। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फैमिली का माहौल ख़राब है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। ठीक है, बट हाँ एक जिम्मेदारियां दिखाई दे रही है, जैसे कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना। ठीक है ना, और इन सब चीज़ों की वजह से मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, जो ये आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि मुझे नेक्स्ट 30 डेज़ या फिर 3 वीक्स या 3 आवर्स में इनकी तरफ से कोई साइन आता हुआ आपकी तरफ नज़र आ रहा है। ठीक है, बट हाँ इस बार ये सोच विचार कर रहे हैं कि इनको एक और शुरुआत करनी चाहिए, एफर्ट्स डालना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए आप दोनों को, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत सारी चीज़ें
और बहुत सारी बातें रखना चाहते हैं। वो बेसिकली क्या है ना, ये जो इस वक्त पे नो कांटेक्ट सिचुएशन जो बना है, आप अलग हैं वो अलग हैं, और आप दोनों में जो भी झगड़े हो रहे हैं ना, बेसिकली इस झगड़े को वो चाहते हैं कि वो पहले तो ख़त्म हो जाए, और वो दूसरा चाहते हैं यहाँ पर कि शांति हो जाए। इस कनेक्शन में शांति का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसी ये मैटर सुलटेगा, शांति होगी, तो वो चाहते हैं दोबारा से एक कम बैक करना आपकी लाइफ में। और वो बहुत सारी बातें क्लैरिफिकेशन चाहते हैं आपके साथ, क्या वो चाहते हैं इस रिलेशन से आपसे। वो बहुत सारी बातें करेंगे कि मैं इस रिश्ते से ये चाहता हूँ आपसे, और मैं ऐसे से चाहता हूँ। तो उनकी अपनी बातें होंगी, आप अपनी बातें रखेंगे। तो ये बातें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है होते हुए। ये पर्सन मैं देख रही हूँ, इनको तो पता ही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो अगर इनको सॉरी भी बोलना पड़े तो ये रेडी है कि हाँ, ये आपको फ्यूचर में सॉरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर से हो सकता है, आप अगर चाहते हो कि ये कोई डिसीज़न ले या बोले, तो क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है ये पार्टनर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी रही है कि मे बी या तो ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, ठीक है। जो चीज़ें नामुमकिन है वो नहीं दे पा रहे हैं आपको, तो वो चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। क्लियर सी बात है कि उनको लग रहा है कि वो चीज़ें वो दे नहीं पाएंगे, तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप वो ऐसा कोई काम ही नहीं करेंगे जो चीज़ मुमकिन ना हो, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन आपको एक ही बात बोली जा रही है यहाँ पे कि आपको प्रैक्टिकल होना है, ठीक है। आप अगर इस पर्सन को प्रेशराइज करोगे कि डिसीज़न लो, स्टेबिलिटी दो, तो वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो जो चीज़ आपके नसीब की है, देखो वो तो आनी ही आनी है, आप जानते ही हैं। तो नेवर एवर आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनके पीछे मत पड़ो, बहुत ज़्यादा परेशान मत करो इनको, ठीक है। और ये इंसान आपको खुद से मिलेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर ने कोई डिसीज़न नहीं लिया, ठीक है, कोई किसी प्रकार का डिसीज़न नहीं लिया, एक बात तो मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ। लेकिन यस, इनको लग रहा है कि इनसे गलती ये हो गई कि उस वक्त पर ना ये आपको बिठा करके बात कर सकते थे, सिचुएशन को ठीक कर सकते थे, जो कि इन्होंने की नहीं, है ना। आपको इतनी प्रॉब्लम में ना डालकर, आपसे दूरियां ना बनाकर, है ना, बेवजह की ये नो कांटेक्ट सिचुएशन ना दे करके, चाहते तो वो चीज़ों को ठीक कर सकते थे। ये बात करके चीज़ों को ठीक कर सकते थे जो इनको लग रहा है, तो वो चीज़ यहाँ हुई नहीं है, ठीक है। अगर ये सामने से आते, बातें करते और बताते कि यहाँ यहाँ हमारे बीच में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें ठीक हो जाती, ठीक है ना। ये जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना, इस पर्सन के अंदर एक कला है कि आपको कैसे हंसाना है, ठीक है, कैसे स्माइल लानी है, कैसे शांत करना है। आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि अगर आपने इनको देख लिया तो आप शांत रहोगे, ठीक है ना। जैसे ये नहीं मिलेंगे तो आपकी ऐसी हालत हो जाती है, आप रो पड़ते हो, ठीक है। उस वक्त पे, उस क्षण में ऐसा क्या हो गया था कि इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने ऐसा बिहेव किया आपके साथ। अब इनको रियलाइज़ होने लगा है, ठीक है ना, मैं ऐसे बिहेव तो करता ही नहीं हूँ, ठीक है, मैंने सिचुएशन अपने हाथ से ख़राब की है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या सोच विचार कर रहे हैं कि वो गलत है, वो गलत है, फलाना गलत है, ढिमकाना गलत है। तो यहाँ गलती तो मेरी भी है, गलती तो मैंने भी की है, ठीक है ना। मैं भी चाहता अच्छे से बात कर सकता था, चीज़ों को सॉल्व कर सकता था, मैंने भी इसको मौका नहीं दिया, ठीक है। और मैं सिचुएशन संभाल सकता था, ठीक है। मैं सामने वाले से, दूसरे पक्ष से भी बात कर सकता था दूसरे तरीके से, है ना, हो सकता है।
ये चाहते तो अपनी फैमिली में बात कर सकते थे, भाई देखो ये करके हम दोनों के बीच में मैटर है और हम ऐसे ऐसे अपने प्राइवेसी चाहते हैं, जो भी है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या हुआ, ये सोच रहे हैं कि मैं एकदम सिचुएशन छोड़ के भागा हूँ, डरने लगा, कायरता दिखाई मैंने, ठीक है ना। कहीं ना कहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि गलतियां तो आपने भी की है, तो ताली जो है ना एक हाथ से तो नहीं बज रही है, ठीक है ना। गलती उन्होंने की है तो गलती आपने भी की है, ठीक है। अगर आप कहोगे कि आपने गलत नहीं किया तो नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ, ठीक है। ताली तो हमेशा दोनों हाथ से बजती है ना, है ना। देख रहे हैं आप बात को। आप दोनों का मैं देख रही हूँ कि दोनों का बहुत ज़्यादा ईगो हाई रहा है और अग्रेशन हाई रहा है इस कनेक्शन में। दोनों ही कम नहीं हो, ठीक है। आप लोग दोनों चीज़ों को ना, आप दोनों के दोनों ना सब चीज़ों को साइड करके ना आप लोग मैं बस कर रहे हो, ठीक है। आपके पार्टनर को बेसिकली अब ऐसा लग रहा है कि क्या अब इस कंडीशन में इनको आपके पास आना चाहिए क्या वो समझने के हालात में होगी क्या, मतलब आपको लेके सोच रहे हैं कि क्या इनको आपके पास आना चाहिए क्या आप इन्हें समझेंगे कि अगर मैं इसको कोई बात एक्सप्लेन करूँगा तो क्या ये कैपेबिलिटी रखेगी सुनने के लिए, ये समझेगी मुझे। तो दिस इज़ लाइक दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि इनको लग रहा है कि अब बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ समझेगी अगर मैं कुछ बोलूँगा, ठीक है ना, और मुझसे सवाल जवाब करेगी। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर अब ये आपसे बात करते हैं तो और क्या ही सामने आउटकम आएगा, क्योंकि इनको लग रहा है अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो, पावरफुल हो, स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ठीक है, टैलेंटेड हो गए हो। अब आप रोना धोने वाली एनर्जी में तो नहीं हो, ठीक है। इनको लगता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा रोना धोना करते थे, ठीक है। अभी उनको लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो चुके हो। उनको ऐसा लग रहा है शायद आप चीज़ों को समझोगे, हालात को समझोगे। इनको ये भी लग रहा है कि पता नहीं आप इनको दोबारा से फ्रेश स्टार्ट करने के लिए मौका देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ ना दोबारा से ना अपनी लाइफ देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो चीज़ नहीं हो पाई या जो भी अड़चनें आई, परेशानियां आई, वो तो ख़त्म हो, कलेश ख़त्म हो और अपनी लाइफ को आपके साथ बहुत एज्यूम कर रहे हैं। फ्रेश स्टार्ट हो ये चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस पर्सन को, आपके पर्सन को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया है, पॉजिटिविटी, आपके अंदर का स्ट्रॉन्ग ऑरा इनको अच्छा लगा है, जिसमें इन्होंने इस बात को बिलीव किया है कि अब जो है ना आप जो हो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है। और आपकी इस एनर्जी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इनको ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस में हो, आप बहुत शक्तिशाली हो और आप पॉजिटिव हो, ठीक है। ये लिटरली अप्रिशिएट करते कि यार ये वो बंदी मेरे जाने के बाद इतना स्ट्रांग हो गया है और सारी दुनिया से लड़ रहा है, ठीक है ना। इन्होंने ये आपका रूप देखा है एक्चुअली। इनको ऐसा दिख रहा है कि इनके छोड़ जाने के बाद आप दुनिया जहाँ से लड़े हो, आप इतने पावरफुल हो गए हो, स्ट्रांग हो गए हो, तो इनको दिख रहा है कि यार इतना पावरफुल इंसान, शक्तिशाली इंसान जिसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये आपको बहुत वीक और कमज़ोर इंसान समझते थे, जस्ट लाइक अ मियाऊ कैट, ठीक है। लेकिन आप तो निकली शेरनी। यहाँ पर शेर शेरनी कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, ठीक है। तो ये पर्सन जो है यहाँ देख रहे हैं कि आप बहुत पावर में हो, आप लड़ रहे हो,
ठीक है। और इन्होंने ये देखा आपके अंदर कि यार ये तो इतनी पावरफुल है, आपसे टोटली पर्सन हुए हैं इम्प्रेस, ठीक है। ये अप्रिशिएट करते हैं आपको, लिटरली आपको। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब भी आपके सामने आएंगे ना, तो जब भी एक्सप्रेस करेंगे ना, तो आपको तो बोलने वाले हैं ये इंसान कि यार शायद ये बोलेंगे आपको आकर के कि मैं अकेला था ना तो वो अच्छा ही रहा, तो मैं तुम्हारे इस रूप को नहीं देख पाता, ठीक है ना। क्योंकि इन्होंने आपको अकेले स्ट्रगल करते हुए देखा है और आपने इस कनेक्शन में ना अकेले ही जीत हासिल की है। तो ये आपको बोल सकते हैं कि अच्छा ही था, मैं अकेला था तो तुम्हारे को देख तो पाया कि तुम अकेली कितना संघर्ष करी हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है, और कितना आगे पावर में आई हो, ठीक है। वो कहेंगे आपको कि तुम्हारे अंदर इतना पावरफुल ऑरा है, मुझे पता ही नहीं होता, ठीक है। तो आपके अंदर का जो एक ऑरा है ना, पावरफुल ऑरा, उससे बहुत इम्प्रेस्ड है ये बहुत इम्प्रेस्ड हुए हैं, काफ़ी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपके ना आगे बढ़ने से ना, देखो इस इंसान को ना दुख तो नहीं हो रहा है, आपके आगे बढ़ने से ना बहुत ज़्यादा ये इंसान को ना प्राउड फील हो रहा है आपके ऊपर। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, मेरी बंदी या बंदा बहुत आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इनको इस बात का दुख है कि जिस वक्त पे हालात संभल सकते थे, तो उस वक्त पे आपके पार्टनर ने हालात को संभाला नहीं। इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी तो मैच्योरिटी होगी कि एटलीस्ट अगर ये पर्सन बात करते हैं आपसे आके, तो आप कम से कम इनकी सुनेंगे, समझेंगे क्या हालात थे, क्या हुआ था। ये पर्सन आपको ना एक्सप्लेनेशन मुझे लग नहीं रहा कि देंगे, मतलब ऐसा आसार नहीं दिख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। कन्फेस करना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पास्ट की जो भी कचरा हुआ ना, उस बात को मतलब बात ही ना की जाए। लेकिन हाँ, ये एक बात मुझे क्लियरली दिख रही है, ये पर्सन अपनी गलतियों को सुधार करके आपके पास जरूर आना चाहते हैं। हो सकता है एक झटके में, मुझे यहाँ नहीं दिख रहा कि ये रिलेशनशिप एकदम से ठीक है ना, हो सकता है। अब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम जरूर दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, अगर आप चाहें तो। क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ साफ बता रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका मतलब ये कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि ये आपके सामने आ जाए, ये अचानक आपके सामने आ खड़े होंगे। मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके। ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके पार्टनर फ्यूचर को इमेजिन करते हैं आपके साथ, ठीक है। और जो भी आपके बीच में रही बची कुची जो कसर है मिसअंडरस्टैंडिंग की, झगड़े की, उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच के गिले शिकवे ख़त्म हो, ये चाहते हैं। आप इनकी बातों को सुने और समझे, ये चाहते हैं इंसान। और ये चाहते हैं कि ये धीरे धीरे सारा कनेक्शन ठीक हो जाए, एटलीस्ट आप इनके लिए लॉयल हो, एटलीस्ट आप इनकी ओर प्यार से देखें, ये आपकी ओर प्यार से देखें। मतलब ओवरऑल ये कनेक्शन ना एक नॉर्मली रन हो, ये चाहते हैं इंसान, ठीक है। कोशिश करें ये फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ऐसा चाह रहे हैं। इनको ना एक कॉन्फिडेंस है आपकी और अपने इस कनेक्शन पर। इनको लगता है आप भी अधूरे हो, जैसे ये अभी भी अधूरे हैं। पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ये। एक बात तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि आपके साथ एक क्वालिटी टाइम तो ये स्पेंड करना चाहते हैं,
ये फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सेक्सुअली ही आ रहे हैं, नो, नथिंग लाइक दैट। बट येस, दिस पर्सन रियली वांट्स फिज़िकल इंटीमेसी। यहाँ पे मुझे कार्ड में आ रखा है, ठीक है ना। ये पर्सन आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ओके। ये आपके साथ मेंटली भी इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ये आपको लेके ना कनेक्टेड फील करना चाहते हैं। ये हमने एनर्जी अभी देख ली है, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ ये नाइट टाइम में बेसिकली क्या सोच विचार करते हैं, क्योंकि रात का टाइम ऐसा होता है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, राइट। वो टाइम में क्या होता है ना, दिमाग में इनके ज़्यादातर आप छाते हो, सोच विचार करते हैं, आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, इधर उधर देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। खुद को चाहे छुपा रखा होगा आपसे, लेकिन आपको हर जगह से देखते हैं ये इंसान। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर के जो पर्सन है वो नाइट टाइम में बेसिकली क्या सोच विचार करते हैं, इस कनेक्शन को लेके उनके दिल दिमाग में चल क्या रहा है। You deserve better. I can't promise you anything. I need to hold back my feelings for you. It is all too much. You are too nice. I don't deserve your kindness. You were right. आपकी बातें मैंने कहा ना, अब इस इंसान को ना ठीक लग रही है, तो I can't make a decision. Sexual desire. ऑलरेडी कार्ड में रीडिंग में आया भी है ये सब। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी। यू डिज़र्व बेटर। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। आई कांट लेट गो ऑफ यू। आपकी यादों से निकला भी नहीं जा रहा और आप तकाना भी चाहते हैं। बहुत कुछ एक्सेस हो चुका है इस कनेक्शन में। प्रॉमिस कुछ नहीं अभी करना चाहते। मैंने कहा ना, एक कमिटमेंट, स्टेबल कमिटमेंट अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कनेक्शन आप लोगों का भी शुरू होते हुए मुझे दिख रहा था रीडिंग में। वही चीज़ यहाँ कार्ड में आया है। सो एनीवे, सेक्सुअल डिज़ायर भी है इनको, फिज़िकली इंटीमेसी है, और फिज़िकल इंटीमेसी के लिए भी यहाँ पर एनर्जी निकल के आई है। तो दिस ऑल मेक्स लाइक ये पर्सन वापस तेज़ी से आपकी ओर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस कनेक्शन में मैं देख रही हूँ कि जिस किसी ने भी आप दोनों को अलग करने के लिए नेगेटिव एनर्जी भेजी थी ताकि आप लोगों का, क्योंकि इस कनेक्शन में नज़र बहुत गंदी लगी है। चाहे तो इनकी साइड के लोग थे जो नहीं चाहते आप और ये मिले, चाहे आपकी साइड से लोग थे, तो यहाँ पे ना नज़रें बहुत लगी है आप दोनों के कनेक्शन को, क्योंकि कनेक्शन शुरुआत में सबसे अच्छा ब्यूटीफुल कनेक्शन था। तो जिसने भी तंत्र क्रिया की या आपके ऊपर नेगेटिविटी की कि आप और आपके पार्टनर में कला कलेश रहे, अलग हो जाए, तो वो भी हम यहाँ से सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। हम यहाँ से क्लीन कर रहे हैं ताकि वो सारी इविल प्रैक्टिस जो भी की उन्होंने या जो भी तंत्र क्रिया की वो वापस सेंडर के पास वापस चली जाए, ताकि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाए, ओके। और आपके पार्टनर काफ़ी जल्दी आएंगे और इस बार बहुत ही मैच्योरिटी से आप लोगों के बीच में डिस्कशन होने वाली है, ठीक है। ये कनेक्शन अधूरा है, आप दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना, और कंप्लीशन तभी मिलेगा जब आप दोनों एक होंगे, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। अगर रेजोनेट कर रही है तो जाइए जल्दी से कमेंट्स में जाकर के आई क्लेम इट, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिए, और अगर आप शिव भक्त है तो हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और जिसको मुझसे बात करनी है ऊपर नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो, अगर जानना है आपके पार्टनर के बारे में तो, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आपको रोज़ क्वार्ट्स ब्लैक टूरमलिन चाहिए, इसको फ़ोटो ले लीजिए। ये आपको कोरियर हो जाएगा मेरी टीम द्वारा, इंडिया ही नहीं अब्रॉड तक हो जाएगा। अगर आप और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा और यहाँ अपॉइंटमेंट के लिए बहुत वेट करना पड़ रहा है आपको महीनों, तो बिना अपॉइंटमेंट के भी आप मंगा सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स हो, ब्लैक टूरमलिन को आपको दोनों को लेफ़्ट हैंड में पहनना होता है, जो कि हेल्प करेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, ठीक है। सो गाइज़, ये थी रीडिंग आज की। आई होप अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से जाइए और जाकर के कमेंट करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ,
कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि चैनल का नहीं समझ में आ रहा, लिंक क्या है। देखो मैंने पहली बात मैंने आप लोगों को बता रखा है, दोनों चैनल पर रीडिंग आ रही है, टैरो वर्ल्ड 111 एंड टैरो वर्ल्ड 555 पे। बट कुछ लोगों को रीडिंग मिल नहीं रही थी। बट जिनको नहीं मिल रही है, वैसे तो डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक दे रखे हैं, बट अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप सिंपल यूट्यूब पर जाके सर्च करें, सर्च पे जाके लिखा करें टैरो वर्ल्ड 111, ठीक है, मतलब 3 टाइम्स 1, तो मेरा दूसरा चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। और टैरो वर्ल्ड 555 जब आप करेंगे तो ये दूसरा चैनल है, मतलब दोनों अलग चैनल है लेकिन दोनों ही चैनल पे रीडिंग की जाती है, ठीक है। सो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। और जिनको और इजी चाहिए तो देखिए, जहाँ पे आप ये वीडियो चल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन में मोर में जाके जैसे आप क्लिक करेंगे ना, वहाँ पर दोनों चैनल के लिंक्स दे रखे हैं, जाइए और जा कर के फॉलो कर लीजिए, सो डैट कि जब आप फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, तो उससे क्या है, जैसे ही मेरा वीडियो डलेगा तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। अपना ख्याल रखना, मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी, बाय, टेक केयर।